खजीना दिखा के ले आऊं, नबी के शहर का जीना दिखा के ले आऊं। खुदाया इतनी नवाजिश मेरी कमाई पर, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। खुदाया इतनी नवाजिश मेरी कमाई पर, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। हाज़रीन, शायर इस्लाम हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी मधुपुरी की नातिया शायरी जब आप सुन रहे थे और महजूज हो रहे थे, उस वक्त मिंबर नाज पर मुल्क हिंदुस्तान का वो लहजा, जिस लहजे को आफाकी लहजा कहा जाता है, जिस लहजे को इनकलाबी लहजा कहा जाता है, मुजाहिदाना तेवर और मुजाहिदाना अंदाज के साथ मुल्क हिंदुस्तान और मुल्क हिंदुस्तान के बाहर भी जिस लहजे ने अपनी एक अलग शनाख्त, अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसे दुनिया शायर हिंदुस्तान हजरत दिलबर शाही के नाम से जानती है। एक जमाने कदीम से अरसे दराज से शेरो अदब के उफक पर आफताब बनकर चमकने वाली आवाज। लहजे बहुत सारे आए, लहजों में तनज़ुली भी आई, लहजों में गिरावट भी आई, पैराग्राफ में भी कमी आई, मगर एक लहजा जो जमाने कदीम से उस शाकाने मुस्तफा के सर चढ़कर बोल रहा है, उस लहजे को हजरत दिलबर शाही कहा जाता है। वो लहजा के इलाका बदल गए, बस्तियां बदल गई, शहर बदल गया, माहौल बदल गया, वक्त बदल गया, मगर जिसके पढ़ने का न तेवर बदला, न अंदाज बदला, न ढंग बदला, न सलीका बदला, न जिसने अपनी रीत को बदला, न रिवायात को बदला, आज भी वो उस शाकाने मुस्तफा के जिस शहर में जाते हैं, जिस इलाके में जाते हैं, जिस बस्ती में जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद उनकी आवाज के साथ उस शाकाने मुस्तफा के दिलों की धड़कनें शामिल हो जाती है। लोग उनकी आवाजों में गिरफ्तार नजर आते हैं, उनके लहजों के मुरीद और मुक़य्यद बनते हुए नजर आते हैं। उस लहजे का नाम हजरत दिलबर शाही है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अनक़रीब उनकी नातिया शायरी के बाद खतीब ज़ीशान उम्दतुल बयान मसीहाए अल्फाज हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा खान साहब क़िबला पुरनबी वो भी तशरीफ लाएंगे। उनका खिताब नायाब सुनना है। खतीब बाकमाल वाइद शीरी मकाल नब्बाज़े कौम मिल्लत हमारे लबों पर मुस्कुराहट बिखेरने के बाद इश्क़ रसूल और हदीसे रसूल की फिजाओं में हमारे दिलों को ले जाने वाला लहजा, जिसे दुनिया हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला गिरिडवी के नाम से जानती है, वो भी तशरीफ लाए इंशाअल्लाह। उनके भी पाकीज़ा बयान से हम इस्तिफादा करेंगे। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दिल लगाएं और अकीदत और एहतराम के साथ दो शेर पढ़ता हूँ नाते रिसालत माब का। इंशाअल्लाह उसके बाद शहनशाह नग़मात हज़रत दिलबर शाही से आपकी मुलाकात होगी, आप महजूज होंगे। नदीम रज़ा फैज़ी से आपने मुलाकात किया, मिंबर शरीफ पर आपके शहर अजीज के मुस्तनद और बावकार उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। एक मरतबा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। और देखिए कोई परेशानी तो नहीं है आपको, कुछ लोग दरवाजे पर खड़े हैं, इधर अभी कुर्सियां खाली है, जगह खाली है, जगह एक मरतबा पूरा मजमा दिल लगाए अकीदत और एहतराम के साथ ये सोचकर कि रजा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, रजा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। तो जरा मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दिल लगाइए और पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ अपने हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। एक दुआ की जाती है कि देखिए नबी का उम्मती गुनहगार जरूर हो सकता है, मगर गद्दार कभी नहीं हो सकता। हम वो आला हजरत वाले हैं, हम वो अल्लामा अकील साहब क़िबला मिसबाही, हाफिज़ो कारी अफसर रजा साहब क़िबला, सदर इजलास हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब क़िबला, इन पाकीज़ा शख्सियात की नुमाइंदगी और पुष्टपनाही में ये इदारा चल रहा है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि आज जो माहौल है, जो हालात है, जो सिचुएशन है, आपने सुना होगा नदीम रज़ा फैज़ी से एक शेर सुना। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि सुन अल्लाह का फरमान बदलने वाले, सुन अल्लाह का फरमान बदलने वाले, जब्र से आयते ज़ीशान बदलने वाले,
मैं नहीं कहता हूं, तारीख ये बतलाती है, खुद बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले। मैं नहीं कहता हूं, तारीख ये बदलाती है, खुद बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले। हमारे कुछ हिंदू भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं। देखिए, हम वो कौम है ना, खुदा की कसम, कोई हमारी तरफ मोहब्बत का एक कदम बढ़ाता है ना, तो मेरे नबी ने पैगाम दिया है कि हम 100 कदम आगे बढ़ा देते हैं। हम तो मोहब्बत की रीत चलाते हैं, हम तो मोहब्बत की रिवायात को रोशन रखते हैं। जानते हैं अकरमा बिन जहल, अबू जहल का बेटा, इतना बड़ा दुश्मन, खुदकुशी करने कुएं में डूब रहा था। बीवी आई दौड़ती हुई कि पैगंबर इंसानियत, आज मक्के में जब कुरान करीम की वो आयत नाजिल हुई थी, फसीहू फिल अर्द अरबात अशहुर वअलमू अन्नकुम गैर मुअजिजिल्लाह, सब लोग छोड़ करके जा रहे थे। वो सोचा कि मैं अपने शहर को कैसे छोड़ करके जाऊं, खुदकुशी करना मंजूर है, मगर अपने बाप दादा के शहर को नहीं छोड़ सकता। वो कुएं में डूबने जा रहा था। मेरे मोहसिन नबी, वो तो मोहसिन इंसानियत है, सिर्फ मोहसिन उम्मत नहीं है, मोहसिन इंसानियत है। मेरे रसूल पहुंचे और मेरे रसूल ने अपने मुकद्दस हाथ से उसकी पुष्ट पर हाथ दिया, कहा कि मेरी वजह से डूबना चाहते हो, खुदकुशी मत करो, तुम्हारे लिए इजाजत है, जब तक चाहो मक्के में रह सकते हो। मेरे नबी तो वो अजीम नबी थे। मैंने आपसे कहा ना कि हमें तो दोस्ती भी दुश्मनों से भी इलाके ने फरमाई है, तो उस पैगंबर के है मुल्क हिंदुस्तान में हम रहते हैं, जीते हैं, और ये सोच करके जीते हैं वफाए खलास का हर दौर का उल्फत टूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हम तो मोहब्बत करते हैं, जब हम गरीब नवाज के सर दरबार में हाजिर होते हैं तो हम ये कहते हाजिर होते हैं कि कड़कती धूप है फिर भी वो छाँव छाँव आता है, वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। हाँ, तो मोहब्बत की उस जमीन पर हम तशरीफ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए, बस 2 शेर, उसके बाद हजरत दिलबर शाही की आमद होगी। मगर पेश की एक मर्तबा पूरा मजमा अल्लाह की बड़ाई बयान करे। नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत के साथ, थके तो नहीं है आप? देखिए, दिलबर शाही उस आवाज का नाम है कि जहां इनकलाब महरूमियत की मंजिल से गुजरता है या मरहूमियत, दोनों की मंजिल से गुजरता हो, तो दिलबर शाही का नाम लिया जाता है। तो मोहब्बत के साथ उस लहजे को आप सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, ज़मीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म हरदम हुसैनी जोश रखा है, जहां पर करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। तो जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारे हिफ्ज़, मदरसा हमीदिया बशीरुल उलूम, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए मोहब्बतों की इन पाकीज़ा कायनात में हज़रत दिलबर शाही से मुल्तमीस हूं कि वो तशरीफ लाए इन अशार के साथ के इस बात का सबूत तमन्नाए मुस्तफा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा, इस बात का सबूत तमन्नाए मुस्तफा। हर इंसान अपने वजूद को गौर करे कि इस बात का सबूत तमन्नाए मुस्तफा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। अरे मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर में, उस गंदगी से हमको उठा लाए मुस्तफा। हम भी पड़े हुए थे गुनाहों के ढेर में, उस गंदगी से हमको उठा लाए मुस्तफा। और मेरी तिजौरियां हैं मुजफ्फर भरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफा।